स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5। स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। 6 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? 4 पार्ट्स में 3 साइड्स दे रखी हैं। आपको बताना है क्या ये साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या ये तीनों जो हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं? क्या ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो सकती हैं? आपको बताना है बच्चों। अब राइट एंगल ट्रायंगल की एक ही प्रॉपर्टी है, आपको पता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। कि पाइथागोरस थ्योरम जो साइड होल्ड कर लेंगी तो वो कहलाएंगी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। अगर ये साइड्स जो हैं इस कंडीशन को फुलफिल कर देती हैं तो हम कहेंगे कि दी साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। अब जो बड़े वाली साइड है उसको हमेशा याद रखना, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज वाली साइड लेते हैं हम। इनमें से बेस और परपेंडिकुलर जिस मर्जी को लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बस बच्चों आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगा, आपको बाकी पार्ट्स जो है अपने आप ही करने हैं। ठीक है, और कैसे करके चेक करना है वो देखो। कि पाइथागोरस थ्योरम चेक करनी होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि क्या ये थ्योरम जो है ये होल्ड्स हो रही है कि नहीं। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हालांकि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा अभी एच कौन है, बी कौन है, पी कौन है। तो एच वाली साइड तो हमेशा लॉन्गेस्ट ही लेनी है आपको। ठीक, बी और पी में जो इस मर्जी को यहाँ रख दो, आपकी मर्जी है, चाहे 24 को रख लो पहले, चाहे 7 को पहले रख लो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। इसको 7 स्क्वायर रख लो, इसको 24 लिख लिया, बात एक ही है। तो 25 का स्क्वायर बच्चों 25 इंटू 25 इट इज 625। 24 का स्क्वायर होता है 24 मल्टीप्लाई 24 दैट इज 576। 7 स्क्वायर इज 49। तो जब इनको ऐड करोगे तो हम क्या देखते हैं, 6 to 5 इज इक्वल टू 6 to 5। यानी ये कंडीशन जो है फुलफिल हो चुकी है। इट मीन्स ये जो ट्रायंगल है दीज साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। इसी तरह इसको चेक करना है आपने, इनको करना है इनको। जिस केस में ये कंडीशन पूरी ना हुई, ये अनइक्वल आए, तो आप कहेंगे दी साइड्स डू नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम करने लगे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यहां से ध्यान से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसमें जो एक आधी चीज जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आप लेते हो, आपको पता है कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का पक्का होता ही होता है, जिसकी जो पहचान है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक, तो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ये 90 होता है, तो ये जो बाकी दो एंगल्स बचते हैं इन एंगल्स का सम कितना होता है, 90। ये प्रॉपर्टी है कि ये एंगल 90 है, इसको छोड़ के जो बाकी दो बचे हैं इनका सम कितना, 90। क्योंकि टोटल सम कितना होता है तीनों एंगल का, 180। 180 में से 90 तो ये खा गया, तो ए और सी के पास टोटल कुल मिला के कितना बचा बच्चों, 90। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। दूसरा, मैंने आपको जो पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चों की ट्रायंगल्स की नेमिंग आपको कैसे करनी है। तो एक बार फिर मैं उसको रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। जैसे आपको इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, इन दोनों को, तो आप किसी एक कॉर्नर से उठा लेंगे, चाहे इधर से उठाओ चाहे पहली ट्रायंगल इधर से उठाओ, यहाँ से उठा के बी डी ए, इसका नाम क्या ले लोगे, बी डी ए, और इस ट्रायंगल का ए डी सी। जहाँ पे इसका ख़त्म करोगे इस ट्रायंगल का नाम वहीं से शुरू कर देना। ठीक है बच्चों, बी डी ए डी सी, ताकि आपको सिमिलर करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये फिक्स पैटर्न अपने माइंड में, ये ट्रिक जो है दिमाग में बिठा लो। जब भी इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तो आप इस तरह से नेमिंग कर लेंगे, एक कॉर्नर से उठा के इस ट्रायंगल का नाम जैसे बी डी ए, तो नेक्स्ट का यहीं से शुरू करना, ए डी सी। ठीक है बच्चों, फिर आपकी कोई गलती नहीं होगी इसमें। तो मैं ये दो प्रॉपर्टी जो है हम यूज़ करेंगे, बाकी हमारा काम ईजिली बनता जाएगा बच्चों।
तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी, यानी जो आपको राइट एंगल रखना है वो पी पॉइंट पे रखना है। कंडीशन सिर्फ राइट एंगल की दी होती है कि पी पे रखना है। अब आप क्यू आर जहां मर्जी लिखें वो आपकी मर्जी है, ठीक। पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी से कहते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको पी से। दिस इज पी एम, इसका नाम क्या रखना है हमने, एम। ये हो गया परपेंडिकुलर, दोनों तरफ 90 बनाएगा। अब आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब ये कंडीशन तो मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज में बताई है, कैसे आती है, CPST रूल से ही आ सकती है। अब CPST रूल के लिए किन्हीं दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ता है। अब वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर करें, तो करते हैं शुरू बच्चों। सबसे पहले इधर देखो पी एम स्क्वायर है, इट मीन्स पी एम इंटू पी एम। अब आपको ऐसी दो ट्रायंगल चुननी है जिनमें पी एम आता हो। तो साफ क्लियर दिख रहा है बच्चों, ये पी एम बीच में लगा हुआ है, यानी ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में। तो आधा तो यहीं से आपका कंफर्म हो गया कि आपको इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। और ज़्यादा जो पक्का प्रूफ है वो यहाँ से हो जाएगा। देखो इधर कौन सी साइड है, क्यू एम, वो किस ट्रायंगल में आ रही है, इसमें देखो क्यू एम और पी एम भी आ गया, यानी कि ये पक्की होगी एक ट्रायंगल। इसी तरह इधर ये कौन सी साइड है, एम आर, ये किस ट्रायंगल की साइड है, इसकी, ठीक है ना। क्यू एम इस ट्रायंगल की साइड है, ये कंफर्म है। एम आर इस ट्रायंगल की साइड है, ये कंफर्म होगी। पी एम दोनों के साथ है, तो कंफर्म हो गया कि आपको एक ये ट्रायंगल लेनी है और एक ये वाली ट्रायंगल लेनी है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ये पता करना जरूरी होता है कि इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करके आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक। अब नेमिंग के लिए वही मैंने जैसे आपको बताया कि अगर जब भी आपको इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, नेमिंग का पैटर्न जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग करोगे, कभी गलती नहीं होगी। कोई एक किनारा पकड़ लो, चाहे इधर से चाहे इधर से शुरू कर लो, ठीक है बच्चों। जैसे मर्जी नेमिंग स्टार्ट कर लो, बोलो। चलो हम यहाँ से पकड़ लिया हमने क्यू एम पी, देखो क्यू एम पी एंड ट्रायंगल। अब यहाँ पे ख़त्म की मैंने, देखो क्यू एम पी, तो अगली ट्रायंगल का नाम यहीं से शुरू कर देंगे, पी एम आर, पी एम आर। क्लियर बच्चों। अब इनको हमने सिमिलर करना है बच्चों। सिमिलर करते ही हम CPST रूल से ऐसी कंडीशन निकालेंगे जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये रिजल्ट आ जाए, ठीक। लेकिन इनको सिमिलर करना इतना इजी नहीं है बच्चों, ठीक। क्यों नहीं इजी वो देखें। अब इसमें क्या होगा बच्चों, आपको इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। देखो एक कंडीशन तो साफ दिख रही है कि इस ट्रायंगल को इसको 1 नाम दे देते हैं, इस एंगल को 2। एक कंडीशन तो साफ दिख रही है कि इसमें एंगल 1, इसके एंगल 2 90 डिग्री है। तो एक कंडीशन तो मिल गई, दूसरी कंडीशन आपको नहीं मिलने वाली कहीं भी, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, ये तो अभी हमने डिसाइड किया है कि किन ट्रायंगल को सिमिलर करना है, लेकिन अभी हम इनको सिमिलर करना शुरू नहीं करते। पहले हम अपना जुगाड़ कर लेते हैं कि जिससे हम इनको सिमिलर कर पाएंगे, वो दूसरी कंडीशन ढूंढेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो पहले उसका जुगाड़ करते हैं हम, बाद में इनको सिमिलर करना स्टार्ट करेंगे। तो करता हूँ मैं बच्चों, शुरू करता हूँ, देखना कैसे। और ये स्टेप्स जो मैं अब बता रहा हूँ, जब भी आपको इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा हमेशा लगेंगे। जब भी आपको इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ध्यान से सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, इन दो ट्रायंगल को जब भी सिमिलर करोगे तो आपको ये स्टेप्स जो हैं लगाने ही पड़ेंगे। कुछ बुक्स में इसका सीधा रीज़न दे के वो शॉर्टकट कर देते हैं, बोर्ड में उसके नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आप कई जगह सोल्यूशन देखोगे तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये सीधा रिजल्ट ही लिख देते हैं, आया कैसे वो शो ही नहीं करते कि ये तो थ्योरम में गिवन होता है जी। वो सीधा रिजल्ट लिख देंगे, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे करवा रहे हैं ऐसे करना है आपको। तो बच्चों उसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नेमिंग हमने कर ली, अपनी तरफ से हम कुछ एंगल लेते हैं 3। यहाँ पे मैंने मान लो ले लिया एंगल 4, इस एंगल का नाम रख लो मान लो 5, और ये एंगल ले लिया हमने 6, ठीक है। ये पूरा जो 90 एंगल है उसको दो पार्ट में तोड़ लिया, इस वाले पार्ट को 5, इसका नाम 6 दे दिया, ठीक। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक ट्रायंगल इनमें से, चाहे ये लो चाहे ये लो, ध्यान से सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, किसी एक को आपने यूज़ कर लेना। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है उसमें, ये वाली,
ठीक। चलो मैं ट्रायंगल क्यू एम पी ले लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लेनी है। अब देखो इसमें बच्चों ये एंगल 90 हो चुका है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक एंगल जो 90 उसको छोड़ के जो तो बाकी दो बचते हैं ट्रायंगल में उनका सम कितना 90। तो इसमें 190 एट मीन्स ये दो एंगल जो हैं इस ट्रायंगल के 3 और 5 इनका सम भी कितना होगा बच्चों 90, क्योंकि एक जो है वन एंगल तो पूरा 90 खा गया। अब जो बाकी 90 बचा 180 में से वो इन दोनों के पास रह गया। क्लियर, ये आ गया क्यू एम पी से। एक आपको बच्चों हमेशा पूरी ट्रायंगल जो है वो लेनी है, ट्रायंगल पी क्यू आर फुल ट्रायंगल। ठीक, एक ये ट्रायंगल लेनी है, इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल और एक पूरी ट्रायंगल। अब पूरी ट्रायंगल में लगाता हूं मैं यही प्रॉपर्टी। देखो पूरी ट्रायंगल के लिए मैं आपको सेपरेट बना के दिखा दूं। देखो बच्चों ये पी एंगल जो है ये पूरा 90 है और क्यू पे मैंने एंगल 3 ले रखा है और आर पे एंगल मैंने 4 बनाया हुआ है। तो इस पूरी ट्रायंगल में अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाओ तो ये एंगल पी एक 90 है, यानी दो एंगल कौन से बचे 3 और 4, यानी इनका सम भी कितना होगा बच्चों 90। इसको इक्वेशन 2। तो कंपेयर जब आप करोगे 1 और 2 को कंपेयर करें बच्चों, कंपेयर करोगे तो आप देखते हो इनकी राइट साइड तो बिल्कुल सेम है। इट मीन्स क्या होगा, इनकी लेफ्ट साइड जो है वो भी क्या होगी इक्वल होगी। दोनों की लेफ्ट साइड को भी मैंने इक्वल रख दिया। अब ये एंगल 3 दोनों तरफ सेम है, ये कट गया बच्चों। बचा क्या आपके पास, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। तो मैं जिस जुगाड़ की बात कर रहा था कि आपको जो दूसरी कंडीशन चाहिए उसके लिए हम कुछ प्रोसीजर, वो ये आ चुकी है बच्चों, हमारा काम बन चुका है। ठीक है, तो दोबारा फिर मैं बता दूं आपको, एक इनमें से कोई एक ट्रायंगल लेनी है और एक पूरी ट्रायंगल लेनी है। पूरी ट्रायंगल तो लेनी ही लेनी है, उसमें ये प्रॉपर्टी लगानी है। इन दोनों में से कोई एक उठा सकते हो, चाहे ये वाली लो चाहे ये वाली लो, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ चुकी है। अब मैं इनको सिमिलर करना स्टार्ट करता हूं बच्चों। ट्रायंगल क्यू एम पी एंड ट्रायंगल पी एम आर। नेमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कैसे लेनी है। किसी एक किनारे को पकड़ लो क्यू एम पी, इसका नाम पी एम आर, या फिर आर एम पी, इसके लिए पी एम क्यू, ऐसे ले सकते हो। क्लियर। तो बच्चों देखो इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सबसे पहली कंडीशन, इस ट्रायंगल में 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2 दोनों क्या है 90, तो इक्वल हो गए 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन अभी मैं प्रूव करके हटाऊं। देखो 5 इज इक्वल टू 4, 5 इस ट्रायंगल में आ रहा है, देखो आ रहा है इस ट्रायंगल में, और 4 वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल का दूसरा ये वाला पेयर इक्वल आ गया। ठीक है ना, इसमें एंगल 5 इसमें एंगल 4। यहाँ क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, कि इसको हमने ऊपर प्रूव करके दिखाया है। तो दो ट्रायंगल के दोनों एंगल जो हैं हमने इक्वल शो कर दिए, दो एंगल। इट मीन्स क्या होगा, ये ट्रायंगल हैं सिमिलर। किस उससे प्रॉपर्टी से बच्चों, बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखो सिमिलर कर दी हैं। अब आपको रिजल्ट क्या चाहिए वो मैं यहाँ दोबारा फिर मेंशन कर दूँ, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने बताया था कि जिस चीज़ का स्क्वायर चाहिए आप क्या करो, एक साइड तो उसको ऊपर लिख लो और इक्वल टू में एक साइड में उसको नीचे लिख लो। ठीक है, जब आप CPST रूल से कंडीशन निकालेंगे जो आपको चाहिए, तो PM का स्क्वायर चाहिए, एक तरफ PM को ऊपर रख लो और एक तरफ नीचे रख लो। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर साइड क्या होगी वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ से देखो हमने ऑर्डर क्या रखा है PM, तो अपॉन में इधर से क्या आएगा RM। ठीक, और RM को MR भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ये देखो ये RM है, मान लो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो अगर RM बोलो इसको तब भी 5 रहेगा, MR बोलोगे तब भी 5 होगी। ठीक है, और इसके बाद इधर हमने अपॉन में देखो बच्चों PM रखा है अपॉन में यहाँ से, तो ऊपर इधर ऊपर यहाँ से क्या आएगा QM, यहाँ से PM तो यहाँ से ऊपर QM। ठीक है, ऊपर वाली साइड फर्स्ट ट्रायंगल की होती हैं और नीचे वाली सेकंड की। क्लियर। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ गया PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू RM या MR। इसमें कंफ्यूज मत होना कि RM आ गया जी वहाँ तो MR प्रूव करना है बच्चों, इसका एक ही मतलब है। तो ये कंडीशन हमने किससे निकाली, CPST रूल से। ये कब लगा सकते थे, जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाए बच्चों। क्लियर है आपको ये, इनको सिमिलर कैसे किया बच्चों। दूसरी जो कंडीशन थी हमारे पास वो नहीं थी, उसके लिए हमें ये पहले स्टेप करने पड़ते हैं।
और मैंने क्या बताया है, जब भी आपको इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तो आपको ये स्टेप्स करने ही पड़ेंगे, ये कंडीशन निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ पी एम स्क्वायर, जब भी ऐसी कंडीशन चाहिए, मैंने उसकी भी आपको ट्रिक बता दी है कि पी एम का स्क्वायर चाहिए तो एक पी एम इधर ऊपर निकाल लो, एक नीचे रख लो CPST रूल के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब पी एम यहाँ से ऊपर पी एम रखा तो अपॉन में इधर से RM रख लो, इधर अपॉन में पी एम रखा, ये पहले दो लेटर, तो ऊपर से यहाँ पे इसके पहले दो लेटर रख लो ऊपर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको अपने आप वो कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता बच्चों, एक पार्ट तो उसमें बिल्कुल एज इट इज़ होगा, सिर्फ उसके नाम जो हैं वो PQMR की जगह अब ABCD हो चुके हैं, अदरवाइज स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे एक पार्ट में तो, और जो बाकी दो पार्ट हैं वो भी बहुत सिंपल होंगे। तो उनको भी स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो डायग्राम बिल्कुल वैसा है, अगर आप देख रहे हो, देखो बिल्कुल सेम वैसा डायग्राम है, सिर्फ शक्ल इनकी बदल चुकी है किनारों की। ठीक, तो करें स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट पार्ट देखो, सबसे पहले आपको ट्रायंगल डिसाइड करना जरूरी होता है कि कौन सी ट्रायंगल चूज करें कि जिनको हम सिमिलर करके CPST से ये कंडीशन निकाल पाए। तो AB स्क्वायर, AB इंटू AB, ऐसी दो ट्रायंगल चूज करो जिनमें AB साइड आती हो। ठीक है, यहीं से डिसाइड हो जाता है बच्चों, इसी से, इनको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये रही AB साइड, तो ये AB साइड ध्यान से देखो, एक तो इस ट्रायंगल की बन रही है ये, ठीक, और एक ये AB साइड पूरी ट्रायंगल की बन रही है। तो यहीं से डिसाइड हो चुका है कि आपको ये ट्रायंगल लेनी है और एक फुल ट्रायंगल लेनी है। ठीक, तो करें स्टार्ट बेटा। इस ट्रायंगल के लिए तो ये किनारा पकड़ दो, ये BCA, BCA, पहले B पॉइंट से, क्योंकि इस ट्रायंगल का बेस ये है बच्चों, B, फिर राइट एंगल वाला पॉइंट C, फिर A। अब ये जो सीधी ट्रायंगल है इसका बेस तो ये है बच्चों, तो इसमें भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, B, फिर इसका राइट एंगल वाला पॉइंट A, और फिर किस पे जाएंगे, D पे। अब बच्चों मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन में कि जब भी आपको इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो आपको ये स्टेप्स करने पड़ते हैं, लेकिन अगर एक ट्रायंगल ये हो और एक ट्रायंगल पूरी हो तब हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, फिर हमने कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। देखो पहले तो मैं यहाँ पे एक नंबरिंग कर रहा हूँ इनकी एंगल्स की। ठीक, देखो बच्चों BCA, इस ट्रायंगल में एंगल 1, और BAD का ये पूरा एंगल A 90 है, BCA का एंगल 1 और पूरी ट्रायंगल का एंगल A ये 90 डिग्री है। पहली कंडीशन ये आ गई बच्चों। दूसरी कंडीशन देखो, ये कंप्लीट B का B एंगल, पूरे का पूरा B इस ट्रायंगल में आ रहा है, देखो कंप्लीट आना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियोस में कई बार ये चीज़ बताई है, ठीक है ना। ये पूरा B इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये जो पूरी ट्रायंगल है इसमें भी कंप्लीट B पूरे का पूरा आ रहा है। इट मीन्स एंगल B क्या हो गया बच्चों, कॉमन हो गया। ठीक, तो इन ट्रायंगल्स के हमने दो एंगल इक्वल शो कर दिए। इट मीन्स बाय एंगल सिमिलैरिटी दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब तो काम सिंपल है बच्चों। देखो किसका स्क्वायर चाहिए आपको, AB का स्क्वायर। तो CPST से हम कैसे कंडीशन निकालें, क्या बताया है आपको, एक AB इधर ऊपर रख लो और इक्वल टू में एक AB नीचे रख लो। अब यहां से हमने किसको ऊपर रखा है, देखो AB, तो अपॉन में इधर से क्या रखोगे, DB। इसी तरह इधर से हमने AB ये नीचे रखा है AB, तो पैटर्न के हिसाब से इधर ऊपर क्या आएगा, CB। क्लियर बच्चों, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू CB। अब फिर वही बात, इसमें आप सोचो जी सर यहाँ तो BC था और यहाँ तो BD था, इसको आप BD लिख लो, BC लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी लेंथ उतनी ही रहेगी बच्चों। BD की लेंथ देखो, ये BD है बच्चों, ठीक है, ये BD है, तो ये B से D तक माप लो इसको तब भी उतनी रहेगी, D से B तक माप लो तब भी उतनी रहेगी। क्लियर है। अब आप सोचेंगे सर सिमिलैरिटी में तो बड़ा फर्क पड़ता है जी, हम इनको आगे पीछे लिख दें। जब आप सिमिलर करने लगते हो, जब ट्रायंगल की नेमिंग करते हो बच्चों, उस टाइम पे फर्क पड़ता है, लेकिन जब आपने सारी चीज़ निकाल ली, बाद में साइड्स जब लिखते हो,
इन साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बी डी को डी बी लिखो, साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायंगल में फर्क पड़ता है नेमिंग पे। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे लिखेंगे तब भी फुल मार्क्स हैं, ऐसे लिखोगे तब भी फुल मार्क्स हैं, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब ये जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें एज इट इज स्टेप्स कौन से होंगे, ये वाले। सिर्फ नाम जो है शक्ल बदल चुकी है, पीएम की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, एसी आ गया। पीएम की जगह पे देखो क्या आ गया, एसी स्क्वायर। वहाँ पीएम स्क्वायर था, यहाँ पे एसी स्क्वायर है। उसके बाद क्या है वहाँ पे देखो, क्यू एम इंटू एम आर, ये वाली साइड क्यू एम इंटू एम आर, यहाँ पे भी यही होगा देखो, बी सी इंटू सी डी होगा देखो, बी सी इंटू डी सी या सी डी। तो सेम टू सेम बच्चों वही स्टेप्स आपको लगाने हैं, एज इट इज स्टेप्स लगाने हैं, सिर्फ इन ट्रायंगलों के नाम जो हैं वो ये लिखने हैं, क्यू एम पी की जगह बी सी ए, और जो पूरी ट्रायंगल है, जो ये वाली ट्रायंगल है, इसकी जगह ए सी डी, पी एम आर की जगह ए सी डी। सभी एंगल्स के नाम भी वही रख देना, और ये वाली कंडीशन भी एज इट इज लिख देना, कोई भी चेंज नहीं करना आपको, कोई भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इनके नाम चेंज करने हैं और यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देनी है, एज इट इज़ बिल्कुल वैसे करना बच्चों ये वाला पार्ट। तो उम्मीद है आप इसको अपने आप कर लेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि हमने ये कर लिया है। फिर भी जिस बच्चे से ये ना हुआ तो आप मुझे कमेंट कर देना कि हमसे नहीं हुआ, कि हमें ये भी करवा दो, तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाने लगा हूँ जो डिफरेंट है, और ये पार्ट भी बहुत ईजी है बच्चों। जैसे आपने ये पार्ट किया है ऐसे ही ये है, इसमें भी ऐसे ही 2 स्टेप होंगे। क्लियर है? तो थर्ड पार्ट बताता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, ए डी स्क्वायर चाहिए आपको, ए डी स्क्वायर यानी ए डी इंटू ए डी। ऐसी 2 ट्रायंगल चूज करनी है जिनमें ए डी आता हो, क्योंकि ए डी 2 बार चाहिए ना। तो देखो बच्चों, ये रही ए डी साइड। तो ये ए डी जो साइड है, एक तो वो इस ट्रायंगल की है, देखो है ना, और एक ये ए डी साइड फुल ट्रायंगल की है। तो ट्रायंगल हमने डिसाइड कर ली, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक पूरी ट्रायंगल। फुल ट्रायंगल का तो नाम कभी चेंज ना करना, जैसे आपने पहले लिखा होता है वैसे ही रहता है। अब इसका नाम देखो कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम में भी मैंने समझाया है। देखो पहली की एंडिंग कहाँ हुई थी, देखो बी सी ए, फर्स्ट पार्ट में इस ट्रायंगल की एंडिंग कहाँ हुई थी, बी सी ए, यहाँ पे हुई थी। तो इसका नाम यहीं से शुरू करना है, ए सी डी, ए सी डी। और पूरी ट्रायंगल का नाम पैटर्न चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका बेस तो यही रहेगा, बी फिर ए फिर डी, बी ए डी। क्लियर है बच्चों? ऐसे आपको इनके नाम लेने हैं। अब ए सी डी में देखो, ए सी डी, इसमें एंगल 290 है, और जो पूरी ट्रायंगल है, पूरी ट्रायंगल का एंगल ए 90 है। तो इस ट्रायंगल में एंगल 2 और इस ट्रायंगल में एंगल ए, ये 90 डिग्री है बच्चों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, ये कंप्लीट डी एंगल, कंप्लीट पूरे का पूरा डी, वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है बच्चों कंप्लीट, और ये पूरी ट्रायंगल में भी कंप्लीट आ रहा है, देखो पूरी में भी ये कंप्लीट। तो दोनों ट्रायंगल में पूरे का पूरा ये एंगल आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या निकाल लिया, कॉमन। ठीक है बच्चों, पहले बताया वीडियोस में मैंने, जो कंप्लीट एंगल आ रहा है वही कॉमन लेना है। ये नहीं देखना कि एंगल ये दोनों में आ रखा है इसको कॉमन लिख दो, ये देखना है आपने। ठीक है, जो पूरे का पूरा कॉमन आए वही उठाना होता है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गई बच्चों, सिमिलर हो चुकी हैं। अब उम्मीद है मैं आपको CPST से जो कंडीशन निकालनी है, ये आपको उम्मीद है आप अपने आप इसको पॉज करके पहले कर लेंगे, उसके बाद चेक करना कि क्या आपने ठीक किया है। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर चाहिए हमें, एक ए डी आप ऊपर रख लो और इक्वल टू में एक ए डी नीचे रख लेंगे। बाय CPST रूल हम कंडीशन यहाँ से निकालने लगे हैं, और किस हिसाब से कि जो आपको चाहिए ए डी स्क्वायर, तो एक ए डी ऊपर रख लिया, एक नीचे। अब अपॉन में देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ से हमने ए डी को ऊपर रखा है बच्चों, ए डी, तो अपॉन में क्या आएगा, बी डी। और इधर नीचे जो हमने सेकंड ट्रायंगल से क्या रखा है, ए डी, तो ऊपर इस ट्रायंगल से क्या आएगा, सी डी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई सी डी। देखें बच्चों आ गया रिजल्ट, तो ये रिजल्ट आ चुका है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और सेकंड पार्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे सेकंड क्वेश्चन से बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है, अपने आप जरूर इसको कर लेंगे।
बाकी हम कल क्वेश्चन करेंगे 4th से। ओके बच्चों।